इस्तीफा देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, उदयपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं गौरव और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन बताया है। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान भी किया है। साथ ही उन्होंने तमाम और बड़े बिंदुओं पर भी चर्चा की है। बाकायदा एक लंबा चौड़ा जो लेटर है वो लिखा गया है पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। दरअसल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तेज-तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आ गया है, तो ये कारण बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राह भटक गई है। राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से स्तब्ध हूं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। पार्टी के स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया है। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने। और बाकायदा ये जो हम चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई है। अपने इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने अपनी कारण भी बताए हैं कि आखिर वो क्यों पार्टी से अलग हो रही हैं। उनका ये कहना है कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था तब की कांग्रेस पार्टी और अब की कांग्रेस पार्टी में काफी अंतर है। वहीं उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में मैं पार्टी के लिए कोई सही स्टैंड नहीं ले पा रहा हूं। पार्टी में बौद्धिक और नए आइडिया वाले युवाओं की कद्र नहीं हो रही है। पार्टी ग्राउंड लेवल पर किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। वहीं उन्होंने गौरव वल्लभ ने इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की सत्ता से दूर रहने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी मजबूत विपक्ष तक की भूमिका सही से निभा नहीं पा रही है और जिससे आम कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में दूरी बढ़ गई है, जिससे पार्टी को नुकसान होता जा रहा है और वो सत्ता से दूर हो रही है। तो देखिए, ये तमाम कारणों के साथ जो है उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है और कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। राम मंदिर का भी उन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि राम मंदिर में कांग्रेस के पार्टी के कोई भी बड़े नेता नहीं शामिल हुए थे, तो इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधी नारे जो हैं वो लगाए जाते हैं। ये तमाम चीजें जो है उन्होंने जिक्र किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और प्रवक्ता भी रहे हैं गौरव वल्लभ, और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने और कांग्रेस में प्रवक्ता के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और कारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिकेटर्स को गाली दे सकते हैं, और साथ ही साथ इसलिए वो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सभी पदों से इस्तीफा दे रही हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान होता है जहां पर उन्होंने ये साफ कह दिया है कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। और ये चिट्ठी उनकी तब सामने आई है जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव से पहले तेज-तर्रार प्रवक्ताओं में उनकी जो गिनती होती थी वो गौरव वल्लभ आज पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्टी में काम किया है। उदयपुर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज जब इतना समय कांग्रेस में रहने के बाद वो पार्टी को छोड़ रहे हैं तो अपने आप में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारण बताए हैं। सनातन विरोधी पार्टी को बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ को गाली दे सकते हैं। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को बताया दिशाहीन। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान किया है और अपना जो एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया में भी उन्होंने डाला है, जिसमें लिखा है कि राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से स्तब्ध हूं। पार्टी के इस स्टैंड से मुझे हमेशा असहज किया है। मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं। कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। आगे लिखा है कि पार्टी गठबंधन के कई लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं। पार्टी के स्टैंड से मुझे हमेशा असहज किया है। मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं। तो ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। लेटर में क्या कुछ लिखा गया उसकी बारीकियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये लेटर जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस लेटर को लिखा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उन्होंने लिखा है कि भावुक हूँ, मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। तो लेटर हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, और इसी लेटर को मैं पढ़ के भी आपको बता रही हूँ कि उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया है। आगे वो लिखते हैं कि महोदय, मैं वित्त का प्रोफेसर हूँ
कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। आगे लिखते हैं, जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की उनके आइडिया की कद्र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे ये महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। उन्होंने युवाओं पर भी यहाँ पर बात रखी है। साथ ही लिखा है कि पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। कपिल इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। कपिल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वरिष्ठ नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ, जिन्होंने साफ तौर पर अपना एक लेटर भी लिखा है, जिन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया है, कितना फर्क पड़ेगा? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को झटका मिला है, पार्टी के वर्चस्व पर जरूर इसमें फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि आप देखिए, गौरव वल्लभ वो व्यक्ति हैं जो काफी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, वित्त फाइनेंस के मास्टर उन्हें कहा जाता है, वे वित्त के प्रोफेसर रह चुके हैं। और दूसरा, पार्टी की आर्थिक नीतियों को तय करने में भी गौरव वल्लभ का बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो हमेशा नजर आया है। एक बड़ी जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा, हालांकि वो जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी गौरव वल्लभ ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी सूचना मिल रही है कि शायद आज ही वे बीजेपी ज्वाइन करें, ऐसी भी संभावना है। तो बड़े नेता गौरव वल्लभ को बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं, ये सूचना मिल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि करने के प्रयास हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। दूसरी एक बात, अगर जो हम इस लेटर को पढ़ने के बाद में जो आम चर्चा जो बन रही है, अगर उस चर्चा की बात करें तो इसकी जो लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, उससे भी ये बात स्पष्ट नजर आती है कि कहीं न कहीं गौरव वल्लभ अब बीजेपी के साथ में जाने का मानस बना चुके हैं। क्योंकि उन्होंने इस लेटर के अंदर ये भी लिखा है कि वेल्थ क्रिएटर को वे लगातार गाली नहीं दे सकते हैं, उनके बारे में अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, गौरव वल्लभ को विनोद तावड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। ये सूचना हमारे सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है, और ये जानकारी काफी बड़ी जानकारी है कि गौरव वल्लभ। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास लौटती हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आई है, गौरव वल्लभ, तेज तर्रार प्रवक्ता और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। क्या कहेंगे इस पर? एक बात आप ध्यान रखना, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति युद्ध शुरू होने के बाद अपने परिवार को छोड़कर सामने वाले की सेना में शामिल हो जाता है, वो नरक का भागीदार बनता है। शर्म आनी चाहिए गौरव वल्लभ जैसे लोगों को। इस चेहरे को कौन जानता था, कौन पहचानता था? अभी थोड़े दिन पहले ये उदयपुर के नहीं है, इनको बुलाकर, यहाँ रहते नहीं है, इनको बुलाकर टिकट दिया, इनको सम्मान दिया। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पैसे में, लालच में पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं युद्ध शुरू होने के बाद, तो ये तो पाप के भागीदार बनेंगे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कि जब सम्मान नहीं हो रहा है, खुद अमित शाह जी ने ये कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर डर के मारे हमारे इधर आ रहे हैं, लालच में हमारे इधर आ रहे हैं, हम उनको सम्मान नहीं देंगे, आपको देंगे। तो बीजेपी के तो हालात ये हो ही गए हैं, तो कांग्रेस युक्त हो गई है। बीजेपी ने तो अपना ज्ञान, चरित्र, एकता और ये जो सिद्धांत, नीति सब छोड़ दी। वो तो सब अपनी जगह, वो तो विपक्ष को मारना चाहती है। लेकिन ये मानकर चलिए, डेमोक्रेसी में जो लोग युद्ध शुरू होने के बाद अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि लोग उनका सम्मान करेंगे, मैं लोगों से अपील करूंगा, राजनीति में ऐसे लोग जो युद्ध के बीच में अपने परिवार, अपने माता पिता को, अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, अपने भाई बहन को छोड़कर जा रहे हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़कर जा रहे हैं, वो किसी के भी सगे नहीं हो सकते। लेकिन उनका जो लेटर सामने आया है, मैं एक दो लाइन आपको बताती हूँ, आप इस पर जरा जवाब दीजिएगा। पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या समझे हम? वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात ही नहीं रख पाता था। हाँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही
वो कह रहे हैं मैं पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूँ। उदयपुर में अभी चुनाव लड़ रहे थे 3 महीने पहले, तब तो उनको असहज नहीं लग रहा था, और जब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो उनको क्या खड़गे साहब की जगह बैठा दें? राजनीति में हार और जीत वोट से होती रहती है। और जहां तक राम मंदिर का मामला है, यही गौरव वल्लभ बोला करते थे, पूरा देश जानता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, सारी दुनिया जानती है। कोई बीजेपी ने लोकसभा में बिल पास नहीं किया। और भगवान राम के लिए जो बीजेपी ये कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को बीजेपी लेकर आई है क्या? राम तो त्रेता में आ गए थे। मंदिर के नाम पर जब आप हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करोगे तो कोई तो बनाएगा, नहीं बनाओगे तो केस मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब मंदिर ये नहीं बनाते तो शंकराचार्य बनाते, देश बनाता, कांग्रेस बनाती। तो मंदिर जो चंदा इकट्ठा करके जब मोहल्ले में कोई रसीद काटता है, वही तो प्रोग्राम करता है शाम को। तो अच्छा पैसा मिल गया बीजेपी को, खूब पैसा मिल गया, वो पैसा सब जगह काम आ रहा है बीजेपी के। तो गौरव वल्लभ जी कल तक बीजेपी को गाली दे रहे थे, अब वो कांग्रेस के खिलाफ चले गए। तो ऐसे तो लालच, बहुत लोगों को बीजेपी लालच दे रही है, कांग्रेस से डर रही है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी चुनाव हार रही है। इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग, सब गरीब और मीडियम क्लास, और इवन अब तो अमीर लोग, एमएसएमई में नया कानून आ गया, आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के बीच में बीजेपी की केंद्र सरकार कह रही है 2 लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उधार में, तो 45 दिन में यदि क्लियर नहीं किया तो 30% टैक्स लगेगा। अरे भाई साहब, 2 लोग उधार में बिजनेस होता आया है, आप कौन है? और वो भी 50 करोड़ से नीचे वालों के, बड़े लोग तो करो उधार में बिजनेस। सर, उनके आरोप ये भी है कि हमारे जो आइडियाज हैं उनकी कदर नहीं हो रही है, युवा लोगों को पार्टी में तरजीह नहीं दी जा रही है, और ग्राउंड लेवल पर कनेक्टिविटी कांग्रेस पार्टी की पूरी खत्म हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? कैसी बात करते हैं? मैं खुद, आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ आदमी हूं, जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में यूथ मूवमेंट चलाता था, आंदोलन करता था। और मैं ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, वो सब जगह जयपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, पार्टी बुला बुला कर सबको कह रही है। लेकिन आप जब जाते हैं, कम से कम कोई भी आदमी पिता से या माँ से या बहन से, भाई से नाराज होता है तो उसको बाहर जाकर गाली नहीं देता। ये पहले लोग देखें पाप के भागीदार, जो जा रहे हैं वहां पे इनको कोई नहीं पूछेगा, कुर्सी नहीं मिल रही है। राजस्थान से जो कई पूर्व मंत्री चले गए, उनसे मेरी बात हुई, साहब गलती होगी, वो वापस आएंगे। और आप सुन लो, बीजेपी चुनाव हार रही है। ऐसे ही इंडिया साइनिंग का नारा दिया था बीजेपी ने। क्यों देंगे लोग बीजेपी को वोट? अभी भी बीजेपी को यदि लोग वोट देते हैं तो हालात खराब हो जाएंगे। रुपया कहाँ है? डॉलर के मुकाबले रुपया, $1 के मुकाबले 12 में रुपये हो गया रुपया। और उस वक्त 38 रुपए था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा था कि रुपए की कीमत बढ़ानी है, करेंसी की कीमत से देश की कीमत आकी जाती है, तो देश की कीमत तो डाउन कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तमाम बातों को रखने के लिए। तो साफ सुना आपने। प्रताप सिंह खाचरियावास थे इस वक्त फोन लाइन पे। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसलिए लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, चंद लालच में वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और कांग्रेस ने हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति को जगह दी है, और पार्टी को उस वक्त छोड़ना जब चुनाव नजदीक है, तो ये उनकी हताशा और निराशा दिखाता है, और तमाम बड़े आरोप भी लगाए हैं।